हेलो स्टूडेंट, डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन। एक्सरसाइज नंबर 1.4। इस एक्सरसाइज में सारे प्रॉब्लम जो रहेंगे पैरामेट्रिक फॉर्म में रहेंगे, मतलब एक्स और वाई कोई थर्ड वेरिएबल के फॉर्म में लिखा रहेगा। जैसे कि बोर्ड पे एक एग्जांपल लिखा है, एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, वाई इक्वल टू कॉट क्यूब थीटा। ओके, मतलब एक्स दिया है थीटा में कोसेक स्क्वायर थीटा और y दिया है भी थीटा में कॉट क्यूब थीटा, इसलिए थीटा यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने ऐसे प्रॉब्लम बनाए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या नया है? अच्छा, एक दो प्रॉब्लम जो है इसके क्वेश्चन नंबर 1 के जो इन्वर्स वाले हम अभी नहीं बनाएंगे। इन्वर्स वाले जो एक इन्वर्स सेकंड नंबर की जो एक्सरसाइज है उसके साथ ही उनको बनाएंगे, ठीक है। याद रखें, क्वेश्चन नंबर 1 के जो कुछ एग्जाम्पल है लास्ट के दो, वो दोनों एग्जाम्पल हम जब इन्वर्स वाले एक्सरसाइज पढ़ेंगे सेकंड नंबर की, उसके साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। समझ गया? चलो ठीक है। तुम्हारा सबसे पहली बात कि आप मैक्सिमम अगर लाइव वीडियो देखते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। लाइव वीडियो में क्या होता है कि कमेंट हो जाते हैं, लाइव चैट होता है, क्या डिफ़िकल्टी है बराबर देख लेता है। और जब बाद में देखते हैं ना, उन लोगों को उतना बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि वो उतना क्लियरेंसी नहीं आती। होमवर्क बराबर भेजो, समय पे ही सब काम होना चाहिए, ठीक है। बाद में कर लूँगा, बाद में लिख लूँगा, ऐसा बोलोगे तो फिर वो धीरे धीरे ढेर सारा काम बच जाएगा और फिर आप एक डिप्रेशन में चले जाओगे, ठीक है बेटा। तो इसलिए आप रेगुलर रजिस्टर पे लिखा है। चलो ठीक है, शुरू करें। तो चलो ठीक है, ओके। हाँ बेटा, इधर देखो, ये वाला एग्जाम्पल में आपको बताया था मैंने कौन सा थ्योरम लगता है, बाय पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या बोलता है? dy बाय dx निकालो बोलता है। थ्योरम क्या बोलता है? dy बाय dx, यानी dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। या तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, dy बाय डी थीटा मल्टीप्लाई, उल्टा करो इसको, डी थीटा बाय डी एक्स। इस थ्योरम का यूज करके हमको इसमें dy बाय डी एक्स निकालना है। पर अब यहाँ पे पहले x की ओर लिखी, बाद में y की ओर लिखी, तो आपको सॉल्यूशन जब लिखोगे ना इसका, तब आपको एक काम करना, पहले y की वैल्यू लिख लो, कॉट क्यूब थीटा। मार्क नहीं करते अगर पहले x को सॉल्व कर ली, मगर यहाँ गलती नहीं होगी क्योंकि y ऊपर है, तो जो पहले लिखते हैं उसको ऊपर लिख देंगे तो ज्यादा बेटर होगा। हाँ, इसको डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू x, थीटा थीटा है, ठीक है, क्योंकि y थीटा है। तो बेटा ये पीवीए रूल याद आ रहा होगा, अपन ने पीवीए रूल पढ़े थे। पीवीए पावर बेस एंगल, पावर है 3, बेस है कॉट थीटा और एंगल है थीटा। ओके, तो पहले तो हमने dy बाय डी थीटा लगा लिए, पावर को सामने ले लो, कॉट स्क्वायर थीटा एक पावर कम हो गया, मल्टीप्लाई किसकी डेरिवेटिव लोगे आप? कॉट थीटा, बेस की डेरिवेटिव है ना, 3 कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट का डेरिवेटिव कितना होता है? नेगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा। तो नेगेटिव कहां लिखोगे? सामने लिख देगा, है ना। तो ये आ गया आपका dy बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा x इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। x की वैल्यू कितनी लिखी अपन ने? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx बाय डी थीटा। सिमिलर प्रोसेस है, 2 पावर सामने एक पावर कम कोसेक थीटा। फर्दर डेरिवेटिव किसकी लोगे? कोसेक थीटा, dx बाय डी थीटा 2 कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का डेरिवेटिव कुछ किया नहीं मैंने, पावर सामने लगा, पीवी रूल लगा, 2 सामने है एक पावर कम, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कोसेक थीटा नेगेटिव कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो नेगेटिव को कहां लिख दिया? सामने लिख दिया। तो ये क्या बन गया? नेगेटिव 2 कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा। ये आ गया इसकी डेरिवेटिव। समझ में? अब इस फॉर्मूले में हमको, इस थ्योरम में ये दोनों को पुट कर देना है, दोनों जो बॉक्स बनाया हम ये वाला, ओके, ये वाला बॉक्स के नीचे ये वाला बॉक्स लिख दो, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय डी का ऊपर वाला नेगेटिव 3 कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा
नेगेटिव 2 कोसेक स्क्वायर थीटा इनटू कॉट थीटा, ठीक है ना। अब यहाँ कैंसिलेशन कैसे करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, एक कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक कॉट थीटा भी कैंसिल, तो सिंपली यहाँ पे कॉट थीटा बचा, कितना बचा कॉट थीटा, ये आ गया dy बाई डी एक्स, ये क्या आ गया dy बाई डी एक्स। पहले कोसेक स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव 3, कॉट क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट थीटा का नेगेटिव कोसेक स्क्वायर थीटा, इस तरीके से है। फिर dx बाई डी थीटा 2 कोसेक थीटा का फर्दर डेरिवेटिव, और यहाँ हमने पैरामीट्रिक डिफरेंशियल थ्योरम लगा दिए, तो अब अभी हमारा आंसर आ गया कॉट थीटा। बट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है वहां पे पाई बाई 6 यानी कितना डिग्री 30 डिग्री, तो dy बाई dx एट थीटा इक्वल टू 30 डिग्री मींस कॉट 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कितना होता है, कॉट 30 डिग्री cos 30 बाय sin 30 है ना, cos 30 बाय sin 30, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा cos 30 बाय sin 30 मतलब √3/2 अपॉन 1/2, कितना आंसर आ गया √3। अच्छा सॉरी, ये 3/2 भी बचेगा ना, 3/2 भी बचेगा, तो ये अब आंसर क्या हो जाएगा 3/2 इंटू √3, ये 3/2 पहले लिखी थी ना, 3/2 बचेगा 3/2, सिर्फ नेगेटिव कैंसिल हुआ था, 3 और 2 कैंसिल नहीं हुआ था। चलो इसको लिख लेते पहले, फिर बताओ कहाँ पे कौन सी स्टेप नहीं समझी। पहले y का डिफरेंशिएट किया, फिर x को डिफरेंशिएट किया, है ना, फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम लगाए, है ना, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हुआ, कॉट कोसेक स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक कॉट भी कैंसिल हुआ, तो 3/2 कॉट थीटा बचा। अपन ने 30 डिग्री वैल्यू पुट कर दिए, है ना, 3/2 √3, 3/2 √3 आंसर आ गया उसका। ओके, लिखना जरूरी है, आप रजिस्टर पे बार बार मैं मैसेज भी कर रहा हूँ कि आपको रजिस्टर पे लिखना है, बेटर है कि आप लाइव देखें, कुछ आंसर रहते हैं, कुछ कई हम लोग यहाँ पे कभी कभी कुछ चीज छूट जाती है तो बताने के लिए इजी रहता है ना, अच्छा रहता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन सेकंड नंबर का देखते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे भी पीडीए रूल लगेगा। सेकंड नंबर यहाँ पे y की वैल्यू है a sin क्यूब थीटा, x की वैल्यू है a cos क्यूब थीटा, और यहाँ dy बाई dx फाइंड करना है एट x इक्वल टू पाई बाय 3, पाई बाई 3 यानी कितना डिग्री 60 डिग्री, है ना, ये 60 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले मैंने y लिख दिया, अभी पता मैंने कि अगर इसको आप सीधे सीधे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा, आदत से होगी ना x बोलने की, अगर y थीटा भी दिया तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही करना पड़ेगा। पीवीए पावर बेस एंगल, पावर तुम्हारा क्या है, पावर तुम्हारा क्या है कि जैसे कहा जाएगा साइन टू, पावर तुम्हारे यहाँ 3 है तो 3 सामने आ गया, एक पावर कम हो गया, फर्दर डेरिवेटिव किसकी लेंगे साइन थीटा की, डी बाई डी थीटा। ओके, यह आ गया 3a साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा।
ना अब आपके पास x इक्वल टू क्या लिखा है, a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना, ये मिलेगा dx बाय डी थीटा। ये जैसी कि वैसी 3 सामने आया, पावर सामने आया, एक पावर कम, एक पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा। अब डेरिवेटिव किसकी लोगे, cos थीटा, फर्दर डेरिवेटिव किसकी लेंगे, cos थीटा की। 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा का डेरिवेटिव क्या आएगा, नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव को सामने लिख दिया है। अब वही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, सेम पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम, सेम फॉर्मूला लगाना है अपने को अभी यहाँ पे। तो ये आपका आ जाएगा dy बाय dx, dy बाय डी थीटा कितना है, 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा, नेगेटिव 3a, दोनों जगह h है, cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, 3a कैंसल, एक साइन थीटा भी कैंसल, cos थीटा भी कैंसल, साइन बाय, यहाँ पे सिर्फ tan थीटा बच गया, नेगेटिव, ये नेगेटिव भी नीचे है, क्या बच गया, tan थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, बट थीटा इक्वल टू पाई बाय 3, 60 डिग्री, dy बाय dx एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, tan 60 कितना होता है, साइन 60 बाय cos 60 √3, यह आ गया नेगेटिव √3, ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही एग्जाम्पल था, ये भी यहाँ पे भी अपन ने पीवीएच लगाए, ये भी सेम एग्जाम्पल है, यहाँ पे भी हमने कुछ नहीं किया, सिंपल सा एग्जाम्पल था। ये साइन क्यूब थीटा, पहले साइन क्यूब का डेरिवेटिव निकाले तो आ गया तुम्हारा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, फिर कॉस क्यूब का निकाले तो 3 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। इस तरीके से अपन ने पहले dy बाय डी थीटा, फिर dx बाय डी थीटा, फिर पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम लगाए, उसमें वैल्यू पुट कर दिए दोनों की, और फिर dy बाय डी कितना आ गया, नेगेटिव tan थीटा, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। इस तरीके से आंसर कितना हो गया, tan 60 कितना होता है, √3, नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव √3। चलो अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, थर्ड नंबर है बेटा, y इक्वल टू साइन पाई t बाय 2 प्लस कॉस पाई t बाय 2, ये हो गया तुम्हारा y की वैल्यू, है ना। x की वैल्यू भी दी हुई है यहाँ पे, x की वैल्यू है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और आपको क्या फाइंड करना है, dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx, है ना। t की वैल्यू गिवन है, पर पहले निकाल लेते, पहले dy बाय dx। इधर देखो इस एग्जांपल में तो बहुत ही सिंपल दिया हुआ है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, क्योंकि पैरामीटर क्या है यहाँ पे t है, देखो y t में दिया है, x भी t में दिया है, इसलिए आपको डिफरेंशिएट t में करना है। dy बाय dt
साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस पाई टी बाई टू, और इसकी फर्दर डेरिवेटिव देखो टी का डेरिवेटिव 1, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा फर्दर, लिख देता हूं मैं, पाई टी बाई टू कॉस पाई टी बाई टू। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, टी का डेरिवेटिव 1 पाई बाई टू, टी का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1, तो 1 इंटू पाई, तो पाई बाई टू, ये आ गया आपका डी वाई बाई डी टी। अब इसको डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी करो, ठीक है, तो ये आएगा dx बाई dt। ओके, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव ट्वाइस टी का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 है ना, तो ये क्या मिल गया, dx बाई dt इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस 1। ये पहले वाले का आंसर है, ये दूसरे वाले का आंसर है। अब उसके बाद कौन सा थ्योरम लगाएंगे, बाय पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम। अब देखो ये दोनों एग्जांपल में क्या था, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा था, यहां विथ रेस्पेक्ट टू टी है, तो dy बाई डी टी dx बाई डी टी, dy बाई डी टी उल्टा कर दोगे dt बाई dx, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल टू, ये डेरिवेटिव आ चुकी है, यहां लिख दो ऊपर, पाई बाई टू को पहले लिख देते, पाई बाई टू कॉस पाई टी बाई टू, और नीचे क्या है ट्वाइस टी प्लस 1, बट टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन होगी, टी की वैल्यू क्या गिवन है 1। अगर टी की वैल्यू 1 है तो देखो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे सिर्फ टी की जगह पुट कर देंगे, बस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू पाई बाई टू कॉस पाई बाई टू इंटू 1, पाई बाई टू हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, यह आ जाएगा पाई बाई टू, ठीक है। अरे अरे ये देखो यहाँ पे एक ये वाला ये छूट गया था, ठीक है, एक मिनट है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आधा ही हुआ नहीं, अपन ने सिर्फ किसकी डेरिवेटिव लिए, हाँ कुछ लोगों ने बताया भी, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। देखो साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया, कॉस पाई बाई टू टी, इसका ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा पाई बाई टू, ये कॉस का डेरिवेटिव क्या जाएगा साइन पाई टी बाई टू, और फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा पाई बाई टू, जो पाई बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं यहां, तो क्या बचेगा कॉस पाई बाई टू टी माइनस साइन पाई टी बाई टू। ब्रैकेट को अच्छे से देखना, यहाँ पे क्या किए थे अपन, इसको तो लिए ही थे पहले वाले में, तो ये आ गया तुम्हारा पाई बाई टू कॉमन, पाई बाई टू कॉमन ले लिया, कॉस पाई बाई टू टी माइनस साइन पाई टी बाई टू, तो 1 अगर रखते हैं माइनस साइन यहाँ पे भी पाई बाई टू इंटू 1, तो कॉस पाई बाई टू कितना होता है 0, कॉस पाई बाई टू कितना होता है 0 0, और साइन पाई बाई टू कितना होता है पाई बाई टू 90 डिग्री, 1 2 प्लस 1 3, ये आ गया तुम्हारा पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू और बाई 3, 2 इंटू 3 6 माइनस पाई बाई 6, कितना आंसर आ गया माइनस पाई बाई 6, ठीक है। ये जो दिख रहा है ना, पहले साइन का डेरिवेटिव ये तो कॉस है, और फिर कॉस का डेरिवेटिव तो माइनस साइन आया, और ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या होता है अभी पता है पाई बाई टू टी, टी का डेरिवेटिव इस तरह से टी ऐसे 1 हो जाएगा, तो पाई बाई टू टी का मतलब देखो पाई कोई ट्वाइस टी का डेरिवेटिव कितना होगा 2, क्योंकि टी का डेरिवेटिव हो गया 1, ऐसा है पाई बाई टू कांस्टेंट है, टी का डेरिवेटिव 1, पाई बाई टू इंटू 1 पाई बाई, इसलिए पाई टी बाई टू का डेरिवेटिव होता है पाई बाई टू, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 3।
चलो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। लिख लो उनको जितना मतलब हर दिन का जो लिख के होता है आपको लिखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। इसका आंसर कितना आ गया? -π/6। अगर मान लो एक बार प्रॉब्लम नहीं समझा तो उसको रिपीट करने का, 2 बार लिखने का, है ना। ये आपको ऑनलाइन क्लास में फायदा है इसका। फोर्थ नंबर के इसमें y की वैल्यू दी हुई है 2 sin t - sin ट्वाइस t, और t की वैल्यू यहाँ पे π/4 है। ओके, और x की वैल्यू गिवन है 2 cos t प्लस cos ट्वाइस t। ये बहुत सिंपल है, साइन कॉस के डेरिवेटिव तो लेना, यहाँ पे करना कुछ नहीं है ना। कितने दिन से हम यही फॉर्मूले पढ़े। डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू t, तो dy/dt आ जाएगा। 2 साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? cos t माइनस साइन ट्वाइस t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? साइन का डेरिवेटिव cos ट्वाइस t, साइन ट्वाइस t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos ट्वाइस t। और फर्दर डेरिवेटिव किसकी आएंगी? ट्वाइस t की 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, cos t माइनस cos ट्वाइस t। या इतना तो इजी है, ज्यादा ऐसा डिफिकल्ट काम तो है नहीं इसके अंदर। आप इसको डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू t, क्योंकि x भी t में दिया है, y भी t में दिया है, t पैरामीटर है, तो dx/dt। cos का डेरिवेटिव क्या होगा? नेगेटिव sin t, 2 जैसे के वैसे। cos का डेरिवेटिव माइनस sin ट्वाइस t, और ट्वाइस t का डेरिवेटिव फर्दर डेरिवेटिव 2, तो यहाँ पे भी 2 को कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल ले तो नेगेटिव 2 को कॉमन निकाले तो sin t माइनस का प्लस हो जाएगा sin ट्वाइस t। ये निकल गया तुम्हारा dy/dt, ये निकल गया dx/dt। अब वही पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन थ्योरम में लगा देंगे। एकदम सिंपल है, बस पूरा ध्यान देना कि अपने को जो लिखे हैं क्वेश्चन को बराबर लिखे क्या नहीं, डेरिवेटिव लिखे वो बराबर है क्या नहीं, कहीं जल्दी जल्दी में कहीं ऐसा तो ना हो जाए जो इजी हो जाता है ना, और मतलब दुकान होते ज्यादा हो जाती है। तो क्या आना चाहिए बेटा? ये ऊपर 2 cos t माइनस cos ट्वाइस t है ना, और नीचे में है नेगेटिव sin t प्लस sin ट्वाइस t। ठीक है, ये 2 कैंसल। अब यहाँ t की वैल्यू दी हुई है π/4, तो dy/dx ये आपका आ जाएगा cos π/4 माइनस, देखो ट्वाइस t यानी 2 × π/4 यानी कितना हो जाएगा? π/2। ट्वाइस t की जगह क्या लिखोगे? π/2 ये साइन π/4 माइनस कॉस है ना, नीचे साइन π/2, मतलब t के जगह क्या रख दिया? π/4, तो ये मिल गया आपको cos π/4 मतलब 45 डिग्री, तो ये हो जाता है 1/√2। टेबल देख लेगा, 1/√2 ये 0, 1/√2 -1। तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लोगे तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1/√2, 1 - √2 डिवाइड बाय √2, √2 कैंसल, तो ये आ जाएगा आपका 1/1 - √2।
1/1 माइनस √2। ठीक है, इसको भी रेसिप्रोकेशन कर सकते हैं। पहले इतना ही लिख लो। नेगेटिव कहाँ गया अपना नेगेटिव? अच्छा, नेगेटिव लिखना बाकी है। आ रहा है क्या स्क्रीन पे? नेगेटिव है और नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, इसको रेसिप्रोकेशन अगर कर दोगे 1 + √2 1 + √2 तो आपको 1 - 2 1 1 कैंसल। अगर रेसिप्रोकेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो इधर लिख देता हूं। तो पहले लिख लो, स्क्रीन पे आ रहा है पूरा। अभी तक तो आ रहा है। चलो ठीक है, इसमें फाइनल आंसर लिख देता हूँ मैं। वन माइनस √2 इसको सॉल्व करेंगे ना तो 1 - √2 आएगा। देख लो, किसी को नहीं समझ में आया तो बताता। कुछ नहीं, सिंपल है ये। नेगेटिव 1 इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ प्लस था ना, प्लस प्लस प्लस, ये माइनस। थोड़ा करेक्शन कर लो, ये अपन फिर से यहाँ पे बाहर माइनस था वो भूल जाते हैं। तो ये आ जाएगा 1 - √2 आंसर। मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ बाजू में, ये लिख के हो जाएगा। ये सॉल्व कर देता हूँ कैसे आया वो, अगर वहां पे नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। इधर देखो क्या निकाले अपन ने आंसर, dy/dx = -1/1 + √2 आएगा। इसका रेसिप्रोकेशन करोगे तो क्या आएगा, 1 - √2 1 - √2। ठीक है, तो ये आंसर बनेगा आपका -1 - √2। a + b a - b का फॉर्मूला लगाओ तो 1 √2 का स्क्वायर 2, -1 - √2 / -1। ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो आंसर आ गया 1 - √2। ठीक है बेटा, इतना तो क्लियर हो ही गया होगा। चलो लिख के हो गया। चलो इस क्वेश्चन का 5th नंबर का क्वेश्चन अपन बनाते हैं। पूरे पुराने फॉर्मूले रिपीट हो रहे, बस विद रेस्पेक्ट टू टी में हो रहे। 5th वाले की मैं हिंट बताता हूं कैसे करेंगे। देखो 5th वाला 1/2 दिया है टी की वजह, y = thrice t minus cos πt। ये x की वैल्यू है t + ट्वाइस sin πt। ओके, आपको मालूम है ना कैसे निकालते हैं। पहले y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना, फिर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t निकालना, फिर ये वाला थ्योरम लगाना। इस थ्योरम में क्या आ जाएगा, 3t की डेरिवेटिव 3 माइनस cos का डेरिवेटिव माइनस का प्लस cos का sin πt और πt का डेरिवेटिव पाई। यहाँ पे आप इसकी आ जाओ, t का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव कितना होगा 1, ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 sin का डेरिवेटिव cos πt और πt का फर्दर डेरिवेटिव पाई। अब t की वैल्यू 1/2 पुट करो, t = 1/2। तो ये 3 + पाई
साइन पाई बाई 2, टी की वैल्यू 1 है ना, हाँ टी की वैल्यू 1/2 तो पाई बाई 2 हो जाएगा, 1 + 2 पाई cos पाई बाई 2, कितना हो जाएगा 3 + पाई, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और 2 पाई cos की वैल्यू cos पाई बाई 2 0, तो डिनोमिनेटर हट गया पूरी तरीके से, ये 3 + पाई, कितना आंसर आएगा 3 + पाई। देख लो कहीं गड़बड़ है, मैंने ये वाली आपके लिए रखा, इसकी डेरिवेटिव क्या होती है यहाँ लिख दिया डायरेक्ट, इसकी डेरिवेटिव ये लिखा, इसकी डेरिवेटिव ये लिखा, आपको डायरेक्ट नहीं लिखना, आपको पूरा लिखना है, तो मैंने आपको हिंट बता दिया, इस प्रॉब्लम में क्या बताया, हिंट बताया, फिर भी 90% तो बता ही दिया हूँ, ये इसका आंसर आने वाला है, ये इसका आंसर आने वाला है, दोनों को पहले को दूसरे को डिवाइड कर देना है, उसके बाद टी की 1/2 पुट करना है, और फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरे टाइप के क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे अलग अलग एक्सरसाइज में अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल हैं, तो कल हम देखेंगे, नेक्स्ट डे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो चलो ठीक है, ओके बाय। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, रेगुलर प्रैक्टिस करो, और जितना हो सकता है उतना लिख लिख के देखो पूरे प्रॉब्लम, नए पुराने विथ सॉल्व, बुक में जो सॉल्व है ना उनको भी लिख के देखो, कोई भी एग्जाम्पल मिले आप उसको लिख के देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, लिख के नहीं देखे तो आपका ज़्यादा घाटा होगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, लिख लोगे।